दोस्तों हम लोग कल सेट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आइए बात करते हैं मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को हम लोग बेसिकली कुछ लोग इसको 4 क्लास में इसको डिवाइड करते हैं, हम इसको 3 क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरली ये क्लास हम लोग का सेट का जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है वो 3 मेथड होता है। पहला होता है रोस्टर मेथड, इसके कई नाम हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी नामों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक होता है रोस्टर मेथड, ठीक है। फिर दूसरा मेथड है आपको सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ठीक, तीसरा होता है विजुअल मेथड, या फिर इसी को विजुअल मेथड, या फिर इसको दूसरा नाम इसका डायग्रामेटिक मेथड, डायग्रामेटिक मेथड। ठीक है, डायग्रामेटिक मेथड। अब देखिए होता क्या है इसमें, डायग्रामेटिक मेथड में इसमें वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। हम आते हैं एक एक करके। रोस्टर मेथड का दूसरा नाम है, रोस्टर मेथड का दूसरा नाम है टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। और तीसरा नाम इसका है लिस्टिंग मेथड। ठीक है, लिस्टिंग मेथड। तो अब सारे नाम जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि रोस्टर मेथड और रोस्टर मेथड के बजाय अगर टेबुलर मेथड पूछ दिया तो फिर स्टूडेंट वक रह जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है। रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड और लिस्टिंग मेथड, दिस ऑल आर सेम। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड का दूसरा नाम प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड, इसी को प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड, या फिर इसको रूल मेथड भी कहा जाता है, रूल मेथड भी कहा जाता है। तो इसका 2 है तो इसका भी 3, वेन डायग्राम मेथड। ठीक है, चलिए रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड किसको कहते हैं, हम पहले इसके बारे में जानेंगे। देखिए रोस्टर मेथड में होता क्या है, रोस्टर मेथड में होता क्या है, बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, जैसे टेबुलर में बोलते हैं, टेबल में कि हम लोग एक बार बताते हैं कि किसी चीज को अगर हम लोग टेबल में लिस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे फॉर्मेट में हम इसको लिस्ट करते हैं, सारे एलिमेंट का नाम लिखेंगे। से फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल के साथ और इसी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे सेट ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का सेट क्या है, ए। तो ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सो इट मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, अब ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट और ये ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमने क्या किया, इसको एक फॉर्मेट में हमने पूरा जितने भी मेंबर्स थे, ये 5 मेंबर को हमने क्या किया, यहाँ पर एनलिस्ट किया इसको। ठीक है, और इसलिए इसका नाम हो गया लिस्टिंग मेथड, क्योंकि हम इसको पूरा टेबल में रख दिया फिर लिस्ट कर दिए, इसलिए इसको ये इज द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मेथड एक अलग है, डिस्क्रिप्शन मेथड। बट क्या होता है कि कई लोग डिस्क्रिप्शन मेथड को इसमें रख देते हैं। तो इसमें होता क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन मेथड में इसको डिस्क्राइब करना है, इसको अलग तरीका भी है रिप्रेजेंट करने का। ठीक, अगर दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट इसको करना होगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक, सेट बिल्डर मेथड से कर सकते हैं या फिर वेन डायग्राम मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमको बताना ये चाह रहे थे कि एक दूसरे में ट्रांसफरेबल होते हैं ये, हम एक की जगह पे दूसरे में, दूसरे की जगह पे तीसरे को हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे अगर हमें बोल दें कि n इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हम आराम से लिख सकते हैं 2, 3, 4 और 5। दिक्कत कहाँ आ जाती है, दिक्कत कहाँ आ जाता है कि अगर कोई बोले कि n इज द सेट ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर 1000 लिखना होगा तो 1, 2, 3, 4, 5 तो हम यहाँ तक आराम से लिख लिए। अब इसी चीज को हमें यहाँ से अगर 1000 लिखने को कोई बोले, अगर 1000 लिखने को बोले 1000 तक, ठीक है, अगर हमें कोई बोले कि n इज द सेट ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर, तो हम 1, 2, 3 और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 1000 तक जाएंगे, जिनको लिस्ट करना, जिनको बताना बहुत ही मुश्किल है। क्लियर, तो हम उनको बता नहीं पाएंगे इस मेथड से, लिस्टिंग मेथड से, टेबलर मेथड से, क्योंकि
उतना लिखने में हमको पूरे पन्ने खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस मेथड को लिखने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम इसको सेट बिल्डर मेथड, प्रॉपर्टी मेथड या फिर रूल मेथड। अब रूल मेथड में करते क्या है, ठीक, अब करते क्या है, जैसे कि अब से फॉर एग्जांपल इस सेट को 5 तक के रखते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, हमें ये लिखना है ए आई ओ यू को, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज सेट ऑफ वॉवेल, सेट बिल्डर मेथड से, ए इज द सेट ऑफ वॉवेल, ठीक, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये जो सेट नोटेशन के टाइम पे हम बता दिए थे कि आपको इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, और इसको ग्रीक लेटर है, जो ग्रीक लेटर में इसको क्या बोलते हैं, एपिसाइलोन, ठीक है। एपिसाइलोन, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा हम लोग ऐसे एबीसीडी पढ़ते हैं ना, उसी तरह से इसको एपिसाइलोन बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू एन, तो एक्स बिलोंग्स टू एन का मतलब होता है एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक। एंड यहां पर ये कॉमा का मतलब एंड होता है, ठीक है। तो एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें 5 लेना है, तो हम इसको 5 लेंगे। इट मीन्स टू से दैट नेचुरल में हमें कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 एंड 5, लेस देन और इक्वल टू है तो ये 5 तक हुआ। तो हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, एक सेट बिल्ड किए, ठीक। इस सिंबल को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स बार एक्स का मतलब ये सच दैट होता है, इसको हम लोग सच दैट पढ़ेंगे, सच दैट पढ़ेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, सच दैट, और इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। उसके बाद में एंड लगाने के बाद हमने एक लिमिट लगाई, एक रूल लगाया, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको नाम, इसका नाम प्रॉपर्टी मेथड हो गया या फिर रूल मेथड बोलते हैं, ठीक। तो ये इतना हुआ। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, इसको करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, ठीक। अब हमारे पास तीसरा जो मेथड है, वेन डायग्राम मेथड या फिर विजुअल मेथड, ठीक है, सो डायग्रामेटिक मेथड। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग अगर ए को रिप्रेजेंट करना है, से फॉर एग्जांपल ये एन था हमारा, अब मान लेते हैं हम ए को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब इसमें हम एन को, अगर एन को ही रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको, एन को रिप्रेजेंट जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है, इसको डायग्राम में रखेंगे। अब इसमें एन में हमने क्या लिया है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर लिखते वक्त ना हमें कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। इसको लिखते वक्त जब डायग्रामेटिक मेथड में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसको जॉन यूलर वेन कंसेप्ट देती है वेन डायग्राम मेथड का, तो ये बहुत ही बेहतरीन मेथड होता है, बहुत ही अच्छा मेथड होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए चल नहीं किया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये बहुत ही अहम होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्टोरियल मेथड, ठीक है। तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हम लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम मेथड से, ठीक, इसको डायग्रामेटिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमको ए आई ओ को रिप्रेजेंट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेट ए रख दिए, ए ई आई ओ यू, क्लियर। तो यहाँ ये हो गया, ठीक। अब आप बोलेंगे कि सेट बिल्डर मेथड से ही हमको इस सेट ए को रिप्रेजेंट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे सेट बिल्डर मेथड से ही। सेट बिल्डर मेथड से कैसे करेंगे, सीधी बात है, ए मिडिल ब्रेसेस ओपन, और इसमें क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लगा दें हम, ठीक है। चलिए आपके लिए एक बार ऐसे ही कर देते हैं, क्लियर। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू vowels of English alphabet, vowels of English alphabet, English alphabet, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम किसी भी चीज को सेंटेंस फॉर्मेट में भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इसको डिस्क्रिप्शन मेथड में रखते हैं, कुछ लोग सेट बिल्डर मेथड में रखते हैं, तो फंडा यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, क्लियर। तो एक बार जस्ट फॉर रिकैप, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा
रोस्टर मेथड, इसको दूसरा नाम रोस्टर मेथड, इसका दूसरा नाम टेबलर मेथड हुआ या फिर लिस्टिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड को दूसरा नाम प्रॉपर्टी मेथड या रूल मेथड बोला जाता है। और प्रॉपर्टी और रूल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सीधा सेट को एक बिलोंग्स टू का ये सिंबल है, इसको इप्सिलॉन बोलते हैं। ये पढ़ने के इसके बाद में क्या करते हैं, हम बड़े से बड़े सेट को भी छोटे लेवल में, हम छोटे सेंटेंस में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमें इसका लिमिटेशन है रोस्टर मेथड का, ठीक। विजुअल मेथड, हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसको विस्तृत रूप में समझने के लिए क्या करते हैं, वेन डायग्राम का सहारा लेते हैं, जिसको देख करके ही पिक्चर से पता चलता है कि हाँ सेट को डिस्क्राइब किया गया है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।